हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं। बताओ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, बहुत शानदार, सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। नमस्कार भाई, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे। चलिए, आइए मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि पीछे की 3 क्लासेस आप लोगों ने देख ली होगी और क्वेश्चन नंबर 47 तक हम लोगों ने कर लिया था। इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 48 से आगे बढ़ना है और सारे बातों को समझना है। जो क्लासरूम शीट है वो आपके एप्लीकेशन पर भी अपलोड हो गई है और टेलीग्राम पर भी अपलोड हो गई थी ना भाई। टेलीग्राम पर अपलोड। ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई यहाँ पर क्लासरूम शीट आपका अपलोड हो चुका है और जैसे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा वैसे आप लोगों का मेरे भाई इसका क्लास नोट्स भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ सब सही चल रहा होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही होगी। पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत बेहतर होगी। ठीक है। हाँ, मेरा नाम लीजिए, सबका नाम लेना बड़ा असंभव सा है। ठीक है, तो बच्चे पढ़ने आए हो तो पढ़ाई कर लो, ये नाम लेना वेना ये सब बड़ा बेकार काम है। ठीक है। नाम उस दिन लेंगे जिस दिन सिलेक्शन लेकर के आओगे। आराम से पूरी दुनिया के आगे तुम्हारा नाम लेंगे। तुम्हें भी गर्व महसूस होगा कि हाँ, आज मेरा नाम बड़े शान से, बड़े गर्व से लिया जा रहा है हर जगह पे, और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है। चलो आ जाओ। तो आज हम मेरे भाई यहाँ पर स्पेशल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और वो कंसेप्ट है हमारा ए बी रूल। मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, ये मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है और ये रूल ऐसा है यहाँ पर कि 2 तरह के अलग अलग सवालों के बारे में ये डिफाइन करता है। ठीक है। ये ऐसा रूल है जो आपको सवालों को काफ़ी कम देर में बनाने में मदद करेगा। तो जब हम पढ़ाएंगे तो उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि बड़े ध्यान से, बड़े शालीन तरीके से आप हमारी बातों को समझें। सबसे पहले यहाँ पर ए बी रूल के बारे में हम जानते हैं कि ये ए बी रूल मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है। ठीक है। ए बी रूल हम कहाँ पर लगाते हैं तो मेरे भाई ए बी रूल आपका टाइप नंबर 1 यहाँ पर लगता है और ये कहाँ पर लगता है आप समझना। तो जब मेरे भाई कोई संख्या, सपोज करो यहाँ पर ये वाली बात है कि ए नाम की एक संख्या है और यहाँ पर एक बी नाम की संख्या है। ठीक है भाई। अब उसके बाद में मैं आपसे मेरे भाई ये बोल दूं कि जैसे मानो, या एक ही संख्या, या कोई दिक्कत नहीं है, ए बी का ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि बी की सैलरी, मेरे भाई ये कह दिया जाए कि अगर बी की सैलरी जो है वो ए से यहाँ पर कितना ज़्यादा है, तो बी की सैलरी ए की हमारे मेरे भाई 10% ज़्यादा है। तो अगर मैं उल्टा बोल दूँ ए की सैलरी से कितना कम होगी तो आप मुझे बताओ, वहाँ पर अभी रूल लगेगा। जैसे मैं ये बोल दूँ कि आपकी उम्र आपके भाई से 10 वर्ष या 10% बड़ी है, 10% बड़ी है, तो आपके भाई की उम्र आपसे कितना परसेंट कम होगा। अगर मैं ये कहूँ आसाराम की जो तनख्वाह है उससे 10% ज़्यादा मेरे भाई राम रहीम की सैलरी है, तो राम रहीम की सैलरी यहाँ पर इससे कितना परसेंट कम होगी, आप ये बता दीजिए। इस तरीके से करके हमारे सामने काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो एक मेरे भाई यहाँ पर इसका बेसिक अप्रोच क्या होगा। बेसिक अप्रोच यहाँ पर ये होगा कि अगर हम देखते हैं इसकी वैल्यू हमारे सामने 100 है, इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी है मेरे भाई, 100 है। इससे 10% ज़्यादा हमारा यहाँ पर ये है तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा मेरे भाई। इससे 10% ज़्यादा यहाँ पर ये है तो 110 हो जाएगा। इससे अगर 10% ज़्यादा हमारे पास में ये 110 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाली जो सैलरी है मेरे भाई, यहाँ पर देखो इससे 10% ज़्यादा ये, तो ये बंदा कितना कम होगा, ये बंदा कितना कम होगा। ए से अगर 10 ज़्यादा है बी, तो बी से ये कितना कम है। तो अगर हम देखें मेरे भाई परसेंटेज कम यहाँ पर ये कितना है और कितना नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, कितने की कमी है, 10 की। कितने के मेरे भाई ऊपर में, 110 के ऊपर में। देखो ये इंसान कितना कम है तो बोलोगे सर 10, किससे कम है तो 110 से, तो 10/110 इंटू कितना हो जाएगा, 100% यहाँ पे। अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे 1/11, और 1/11 हमारा 9 सही 1/11% होगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
मैं फिर से कहता हूँ, अगर इससे ये 10% ज़्यादा है, इससे ये 10% ज़्यादा है, तो इससे ये कितना कम होगा, तो 10 की कमी 110 पे, यानी इतना मेरे भाई हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर ए बी रूल से कैसे बनाएंगे? अभी जो मैंने बनाया है वो मेरे भाई मैंने बेसिक बनाया, यानी दुनिया में जब तरह के जितने भी सवाल, अगर मेरे भाई कोई एक वस्तु किसी से इतना परसेंट कम है तो दूसरा उससे कितना परसेंट कम होगा, तो वहाँ पर हम ए बी रूल ही लगाते हैं। और ए बी रूल लगाते हैं तो ए बी रूल में मेरे भाई हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो अब समझना मेरे भाई बात को। ए बी रूल इतना ड्रामा सुनता ही नहीं है, उसको इतनी बात करने की आदत है ही नहीं। ए बी रूल मेरे भाई सीधा कहता है कितना परसेंट ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है, तो उसका यहाँ पर ये कहना होता है कि 10% का मतलब होता है प्लस में, और यहाँ पर 1/10। तो ये मेरे भाई सीधा एक लाइन में आंसर देने का काम करता है। इसका बोलता है कि अगर एक वस्तु ज़्यादा है ना, तो डेफिनेटली दूसरी वस्तु कम होगी, या एक वस्तु कम है तो दूसरी वस्तु ज़्यादा होगी। ऊपर में हमारा एक है तो यहाँ पर भी एक होगा, ठीक है। ऊपर वाली सेम चीज़ रहती है मेरे भाई, ऊपर में कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। 10 में एक बढ़ा दो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/11। और 1/11 को अगर आप देखोगे, 1/11 को आप देखोगे तो मेरे भाई कितना होता है, तो 1/11 को अगर आप देखोगे तो 9 सही 1/11% होता है। 9 सही 1/11% होता है। जैसे मेरे भाई मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ए बी रूल को लिखा कैसे जाता है, आप उन एग्जांपल्स को समझ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मानो अगर कोई फ्रैक्शन है, यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरे भाई 1/6 है, उसको ए बी रूल में लिखना है तो कैसे होगा, तो प्लस 1/6 का ए बी रूल लगाएंगे तो प्लस का उल्टा मेरे भाई माइनस आएगा, ऊपर में जो दिया गया वो खुद रहेगा, एंड 6 + 1 मेरे भाई कितना होगा, 7, एंड 1/7 कितना होता है, तो 1/7 होता है 14 सही 2/7%, ठीक है। अगर मेरे भाई मानो यहाँ पर +2 बाई हमें कितना लिखना है, 9 लिखना है, और इसको मुझे ए बी रूल में बयान करना है, तो यहाँ पर ए बी रूल में इसका रिवर्स कितना होगा, तो प्लस का रिवर्स मेरे भाई माइनस होगा। ऊपर में जो दिया गया होता है वो एज इट इज लिखते हैं, ऊपर वाली चीज को हम नहीं बदलते हैं, और नीचे में क्या रहता है, 9 + 2 यानी 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चीज मेरे भाई यहाँ पर माइनस में आए, जैसे -1/10 आ जाए, इसका ए बी रूल लगाएंगे या इसमें रिवर्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो माइनस का रिवर्स मेरे भाई प्लस होता है, ऊपर में 1 है तो 1 होता है, 10 - 1 कितना होता है, तो 9 होता है, और 1/9 होता है 11 सही 1/9%। समझ में आ गया बात। यहाँ पर ये 2/11 कितना होगा, 22 सही 2/11%। ये हमारा हो जाएगा 1/9, सॉरी नहीं 1/9 मेरे भाई ये नहीं होगा, 1/11 हमारा होता है 9 सही 1/11, तो ये हमारा हो जाएगा 18 सही 2/11%। समझ में आ गया। तो ए बी रूल का अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ए बी रूल क्या होगा, प्लस में दिया है तो माइनस में आएगा, माइनस में दिया है तो प्लस में आएगा, ऊपर वाला एज इट इज रहता है, और नीचे में यहाँ पर इसको जोड़ के इसको घटा करके हम करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब मेरे भाई एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ए बी रूल अप्लाई कहाँ कहाँ पर होता है वो समझो। तो जैसे मैं फिर से आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ मेरे भाई, आप देखो ए बी रूल कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा और कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर मेरे भाई कोई एक बात कहा, ठीक है। हम कई तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कह सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स दे करके सारी बातें कह सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ऐसे समझ लो, ये हमारे राजपाल यादव, ठीक है। हमारे कौन है मेरे भाई यहाँ पर, राजपाल यादव है, और यहाँ पर मेरे भाई कौन है, हमारे जॉनी लीवर है, मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे जॉनी जी हैं, कौन है, जॉनी जी हैं। अब राजपाल यादव से 10% ज़्यादा या 20% ज़्यादा पैसा जॉनी लीवर कमाता है, राजपाल यादव से 20% ज़्यादा मेरे भाई जॉनी कमाता है, तो जॉनी से ये कितना परसेंट कम कमाएंगे यहाँ पर, ये बताओ। तो आप बोलोगे गुरुजी ये 20% जॉनी ज़्यादा कमाता है ना, तो ज़्यादा कमाता है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, वो भी किस में, तो प्लस में। प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस, 1 हमारा रहेगा तो 1 हो जाएगा, 5 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 1/6 कितना होता है गुरुजी, तो 1/6 हमारा 16 सही 2/3% होती है, ये हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर, अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो है दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो आप ऐसे मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा बड़ा प्यारा एक नाम है, ठीक है, जो हमारे साहबजादे का फेमस है, ठीक है, बंगालन नहीं, मतलब आजकल इसी के यहाँ पर जो है ये वीडियोस देखते रहते हैं। ये हमारी मेरे भाई उर्फी जावेद है, कौन है यहाँ पर, उर्फी जावेद है,
ठीक है। और ये उर्फी जावेद हो गई भाई, और यहाँ पर कौन हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो जो इनकी पहले फेवरेट होती थी बिपाशा, कौन है मेरे भाई यहाँ पर, बिपाशा, समझिएगा, बिपाशा वासु, जो भी है बिपाशा है मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पर उर्फी जावेद की जो उम्र है वो बिपाशा से कितनी कम है, तो उर्फी जावेद की उम्र जो है वो बिपाशा बासु से ऐसे मान करके चलिए 14.2/7% कम है, ठीक है। इसकी बेचारी की जो एज है यहाँ पर इससे इतना परसेंट कम है, तो बिपाशा इससे कितनी ज़्यादा बुजुर्ग होगी, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया कि यहाँ पर जो है कितनी कम होगी। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा जी देखिए बात ऐसी है 14.2/7% जो होता है वो बराबर होता है 1/7 के। यहाँ पर है मेरे भाई कमी, कम का ज़्यादा, यहाँ पर एकदम मुस्कुराने लगता है आप उर्फी जावेद के नाम पे, बताइए कितना प्यार है आपको उससे, बताइए। बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े, मतलब थोड़े मोड़े नहीं, बहुत बड़े फैन है, यहाँ पर रात भर उसे की रील देखते रहते हैं, ठीक है। आइए तो माइनस का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो प्लस हो जाता है मेरे भाई, ऊपर में यहाँ पर ये 1 हो गया, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, और 1/6 यहाँ कितना हो जाएगा, तो 16 सही 2/3 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 सही 2/3 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो टाइप नंबर 1 जो होता है वो ये होता है मेरे भाई, यहाँ पर अगर कोई किसी से कम है या ज़्यादा है तो मेरे भाई यहाँ पर उसका हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अच्छा, ये कंपैरिजन हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर राजपाल का जोनी से हो या उर्फी का बिपाशा से हो, बट कई बार यहाँ पर खुद की कंपैरिजन खुद से भी हो सकती है। ये ऐसा हो सकता है जैसे हमारे भाई साहब हैं, इन भाई साहब की पुरानी इनकम और उसके बाद में नई इनकम, तो ऐसा हो सकता है कि अगर इनकी सैलरी आज, जैसे मानो ऐसा भी हो सकता है जैसे ये भाई साहब हैं, ठीक है, ये हमारे भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा मैं अगर कहूँ कि अगर आज 2000 मेरे भाई 23 था और 2023 में जितना ये कमाते थे, अब 2024 में यहाँ पर क्या होता है, तो इनके काम की वजह से अगर मान लीजिए इनकी सैलरी 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो मेरे भाई अगर मैं कहूँ कि 2024 की इनकम 2023 की तुलना में 20% ज़्यादा है, तो 23 की इनकम इससे कितना कम थी। अगर 24 की इनकम 20% ज़्यादा है तो 23 की इनकम कितना परसेंट कम था, तो यहाँ पर ये भी ए बी रूल लग सकता है। तो मेरे भाई 20 का मेरे भाई ज़्यादा, यहाँ पर 20 हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 1/5, चूंकि आपने ज़्यादा की बात की है प्लस, प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1, 5 + 1 6 एंड 1/6 हमारा कितना होगा, तो 1/6 हमारा 16 सही 2/3 होगा, ये करेक्ट आंसर है। 16 सही 2/3 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए मेरे भाई इसी के ऊपर में कुछ सवाल लगाते हैं। एबी रूल का पहला भाग समझ लिए, फिर दूसरा भी हम समझेंगे। तो कहा गया ए का इनकम 25% ज़्यादा है बी से, तो बी का इनकम कितना कम होगा ए से। मैं मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा बोलूँगा ए भाई साहब जो हैं हमारे वो 25% ज़्यादा हैं, और किससे ज़्यादा है, तो बी से। यानी अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये ए है और यहाँ पर ये कौन है, बी है। ए हमारा 25% क्या है, तो मेरे भाई ज़्यादा है। ए हमारा 25% ज़्यादा है, तो बी हमारा कितना कम होगा, पी हमारा कितना कम होगा। तो ऐसे सवालों में सबसे बढ़िया हमारा ए बी रूल लगता है। तो जी हमने कहा यहाँ पर देखिए, उर्फी जावेद के फैन यहाँ भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। अगर हम देखें मेरे भाई प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + 1 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 5। 1/5 को परसेंटेज में बदलो कितना हो जाता है मेरे भाई 20%। 1/5 कितना हो जाता है 20%। 1/5 को 100 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 20% आ जाएगा, ठीक है। 1/5 को अगर आप मेरे भाई सीधा सीधा करोगे 100 से गुना, क्योंकि देखो बट्टे को परसेंट में बदलने के लिए 100 से इंसान गुना ही तो करता है, तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल का आंसर। तो देखो आप बड़े से बड़े सवालों को भी उड़ा सकते हो, विद इन सेकेंड उड़ा सकते हो अगर आपको हमारे कंसेप्ट पता है तब। CHSL का ये सवाल है, मोहन की आय 40% ज़्यादा है श्याम की आय से, श्याम की आय कितना कम होगा मोहन की आय से, ठीक है। तो हम बोलते हैं गुरुजी देखिए 40% की आपने बात कह दी है मालिक, 40% को अगर आप तोड़ोगे तो ये हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर ऊपर में 40 आएगा, परसेंटेज को हटाओगे नीचे में हमारा 100 आएगा, और अगर हम काटते हैं मेरे भाई तो ये हमारा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लस में 2/5 हो जाएगा। अब प्लस का मेरे भाई उल्टा हमारा माइनस में 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी माफ करना, माइनस में 2/5 नहीं होगा, प्लस का 2/5 है, प्लस का उल्टा क्या होगा माइनस, ऊपर में 2 है तो यहाँ 2 रहेगा, और 5 + 2 हमारा कितना हो जाएगा 7।
अब ये 2/7 किसके बराबर में होता है, आप बताओ। तो आप बोलोगे गुरु जी देखिए बात ऐसा है, 1/7 जब हम लोग लिखते हैं तो हम कहते हैं 14 सही 2/7%। आपने जो बात कही है वो 2/7 की कही है, और 2/7 का मतलब 14 का डबल हमारा 28 हो जाएगा, 2 का डबल हमारा 4 हो जाएगा, 28 सही 4/7%। यानी 2/7 का मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 28 सही 4/7% है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्लियर है भाई यहाँ पर, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहा है। अगला सवाल मेरे भाई क्या कहा है, मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा बात है, कहा गया देखिए श्याम की जो इनकम है 20% कम है मेरे भाई राम से, तो राम की इनकम कितनी % यहाँ पर ज्यादा होगी। चलिए मेरे भाई आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। उर्फी जावेद की कसम आप लोगों को है, 2024 का ये सवाल है, हर एक बच्चा मेरे भाई आंसर देगा, बता दो जल्दी से, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है बताइए जल्दी से बताइए मेरे भाई आंसर कितना होगा। कितना वीडियो देखते हैं आप उर्फी जी का, बताइए सर। है? बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमने जी कहा यहाँ पर 20%, 20% की अगर हम बात करते हैं तो 20% हमारा हो जाएगा माइनस का 1/5, माइनस का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर में 1 है तो 1 रहेगा, 5 माइनस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 1/4 का अगर हम बात करेंगे तो 1/4 हमारा कितना है 25%, 1/4 कितना है मेरे भाई यहाँ पर 25% है। आइए चलिए अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, तो हमारे केजरीवाल जी के ऊपर में एक सवाल है, और यहाँ पर ये क्या सवाल है वो देखिए, मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.33% लेस देन योगी जी, देन मार्क्स ऑफ योगी जी इज हाउ मच % मोर देन केजरीवाल। एकदम योगी जी और केजरीवाल जी में एकदम टक्कर भिड़ा हुआ है, और केजरीवाल जी ने कहा कि जी हमारा नंबर तुमसे इतना % कम है योगी जी से, तो योगी जी के नंबर केजरीवाल जी से कितने ज्यादा है, जल्दी से बता दो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा उत्तर। बताइए भी रील का कंसेप्ट लगाइए और अपने सवालों को उत्तर दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर है। असल में यहाँ पर ये 33.33% जो होता है ये मेरे भाई होता क्या है, तो इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये 33 हो गया और ये हमारा इतना % हो गया, और चूंकि हम आपको ये पढ़ा चुके हैं कि ये जो परसेंटेज होता है ये हमारा क्या होता है, तो बोलोगे सर ठीक है ये % हमारा 1/3 के बराबर होता है। अब ये माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है, ऊपर में 1 है तो यहाँ पर 1 रहेगा, 3 माइनस 1 मेरे भाई 2 हो जाएगा, और 1/2 कितना होगा, तो 1/2 को परसेंटेज में बदलने के लिए आप इसको 100 से गुना कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, आपका आंसर 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 50% आ जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया एज ऑफ राधेमा इज 20 साल, ठीक है, एज ऑफ करीम इज 25% ग्रेटर देन राधेमा, हाउ मच % राधेमा एज इज लेस देन करीम। मेरे भाई यहाँ पर ये 20 साल का तो कहीं पर कोई यूज ही नहीं होगा, जब मेरे भाई सवाल % में पूछा गया होता है, एक्चुअल डेटा का कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो ये राधेमा को भी आप जानते हैं, ये करीम जी को भी आप जानते हैं, तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ये कौन है, तो ये राधेमा है। ये कौन है यहाँ पर, तो ये राधेमा है, और यहाँ पर एक कौन है जी, तो करीम जी है। यहाँ पे सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया कि करीम जी की उम्र 25% ज्यादा है, करीम जी की उम्र 25% ज्यादा है, और किससे यहाँ पर, राधेमा से है मेरे भाई यहाँ पर। तो कहा गया राधेमा की उम्र जो है करीम से कितनी कम होगी, ये कितनी कम होगी। तो चूंकि मेरे भाई 25% की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 1/4 है, ठीक है। प्लस का उल्टा हमारे पास में माइनस होगा, यहाँ पर 1 है तो 1 होगा, 4 + 1 हमारे सामने कितना होगा 1/5, एंड 1/5 फिर से मैं बात करूंगा कितने % होता है बच्चों, 20% होता है। अब तो इतना याद हो ही चुका होगा, ठीक है, कि 1/5 कितना होता है, 20 होता है। आइए चलिए धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को अगर ये लगता हो पता नहीं है पेपर में आता है भी कि नहीं, तो देख लो तुम्हारे सामने अभी 4 महीने पहले का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है। बाई व्हाट % शुड द रेसर इंक्रीज द स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाई इतना टू कवर द फिक्स्ड डिस्टेंस।
अब यहाँ से मेरे भाई टाइप नंबर तुम्हारा होता है 2 शुरू। जैसे मैंने मेरे भाई यहाँ पर कहा था ए बी रूल 2 जगह पर अप्लाई होता है। ए बी रूल मेरे भाई 2 जगह पर अप्लाई होता है। पहला एप्लीकेशन होता है उसका कंपैरिजन करने में। तो याद रखना मेरे भाई पहला वाला कौन सा टाइप है, तो पहला वाला मेरे भाई कंपैरिजन है कि अगर ए बी से इतना ज़्यादा है तो बी ए से कितना कम होगा, या ए बी से इतना कम है तो बी ए से कितना ज़्यादा होगा। इस तरह के जो कंपैरिजंस आते हैं तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में ए बी रूल का मेरे भाई सेकंड एप्लीकेशन कहाँ पर आता है, जरा वो देखो। तो अगर ए बी रूल का सेकंड एप्लीकेशन का हम लोग बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारे पास में क्या है, तो ये हमारे पास में ए बी रूल है, ये हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ए बी रूल है। अब यही ए बी रूल का सर हमारा सेकंड इस्तेमाल होता है, और ये सेकंड इस्तेमाल क्या होता है वो देखो। तो ए बी रूल का अगर हम मेरे भाई सेकंड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर तो वो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो अगर ए बी रूल का मेरे भाई यहाँ पर सेकंड इस्तेमाल हम करते हैं तो वो करते हैं जब भी दुनिया में किसी भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पर उनका कोई एक प्रोडक्ट आ जाए। जैसे आप ऐसे मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो मेरे भाई यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है आपके स्पीड इनटू टाइम के। जो डिस्टेंस होता है वो मेरे भाई बराबर होता है किसके, स्पीड इनटू टाइम के। यहाँ पर मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक छोटा सा मेरे भाई मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, अब मानो मेरे भाई यहाँ पर यहाँ से लेकर के मेरे कॉलेज तक जो दूरी है वो फिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, जितने तेजी में बाइक को भगा के लेके जाऊंगा, मेरा टाइम क्या लगेगा मेरा भाई उतना ही कम लगेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे स्पीड के बढ़ाने से मेरा टाइम क्या लगता है, कम लगता है, या स्पीड को अगर मैं कम करूंगा तो मेरा टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो मैं मेरे भाई आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पर कोई भी संख्या किसी दो संख्याओं के प्रोडक्ट से मिलकर के बनी हो, कोई भी एक पर्टिकुलर मेरे भाई वैल्यू दो लोगों के प्रोडक्ट से मिलकर के बना हो, तो अगर ये जनाब हमारे क्या है, अगर ये जनाब मेरे भाई यहाँ पर कांस्टेंट है, अगर ये जनाब मेरे भाई यहाँ पर कांस्टेंट है, तो अगर ये हमारा कांस्टेंट है तो याद रखना एक के बढ़ाने से दूसरा कम होगा, या एक के कम करने से दूसरा ज्यादा होगा। इसके बढ़ाने से ये कम हो सकता है, या इसके कम करने से मेरे भाई यहाँ पर ये बढ़ सकता है। आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, शिवानी कहती है 33.33% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किए हैं, वो उतने के बराबर ही होता है शिवानी जी, आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वो हम पहले भी बता चुके हैं। असल में क्या होता है शिवानी जी, आप ये समझिए, असल में यहाँ पर ये होता है कि 1/3 ये फ्रैक्शन में है, जब हम इसे परसेंट में बदलते हैं तो 1/3 को हम 100 से गुना करते हैं शिवानी जी। उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये हमारा 100/3 बन जाता है। ठीक है, इसको अगर हम चाहे तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, आप समझिए। इसको लिखने के दो तरीके हैं शिवानी जी। एक तो यहाँ पर ये हो जाता है कि जब आप कैलकुलेटर में 100 को 3 से भाग करेंगी तो आपका यहाँ पर 33.33% आएगा, और अगर आप इसको पूर्ण रूप से भाग नहीं करेंगी तो आप यहाँ 3 से भाग करेंगी तो आपका ये 33 सही 1/3% आएगा। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि इतना परसेंट का भी मान 1/3 होता है, और ऐसे लिखोगे तो उसका भी मान 1/3 होता है। समझ गए शिवानी जी? इसीलिए हमने यहाँ पर कहा कि आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई कह रहा हूँ कि जब भी अगर मान लीजिए यहाँ पर कुल मिलाकर के कोई एक चीज़ है, अगर हम उसको फिक्स कर दे, जैसे मैं दूरी को बढ़ाऊँ ही ना, मैं बिल्कुल भी दूरी को ना बढ़ाऊं और मैं फिक्स करूं कि जैसे यहाँ पर ये समझ लो, मैं आपको दो केस दे देता हूँ, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये सिचुएशन नंबर ए है, और ये मेरे भाई दो पॉइंट है ए और बी नाम के, इनके बीच में यहाँ पर दूरी हमारी कितने की है, 100 किलोमीटर की है। ठीक है, अब कंडीशंस क्या होता है, कंडीशन मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, ठीक है, कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे भाई मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं मेरे भाई गाड़ी चला के जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे भाई मैं 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला के जा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मानो मैं मेरे भाई इतने के रफ्तार से जा रहा हूँ और ये मेरी क्या है, तो ये मेरा डिस्टेंस है, और ये क्या है मेरे भाई डिस्टेंस है। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो स्पीड में हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है, स्पीड हमारा कितना परसेंट से बढ़ा है, तो मेरे भाई आपको अभी हम वो भी दिखाएंगे स्पीड कितना बढ़ा भी देखो। अच्छा, यहाँ पर मेरे भाई टाइम का अगर आप बात करो तो टाइम देखोगे तो क्या होगा, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, यानी यहाँ पर 100 किलोमीटर जाना है 20 की रफ्तार से, तो यहाँ पर आपको लगेंगे 5 घंटे। यहाँ पर जब आपको टाइम निकालना है तो मेरे भाई क्या होगा, तो बोलोगे 100 का रफ्तार है, 100 दूरी जाना है 25 की रफ्तार से, तो यहाँ टाइम लगेगा 4 घंटे। तो मेरे भाई हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ये कि अगर आप स्पीड में बढ़ाते हो ना, तो आपका देखो यहाँ पर टाइम क्या होता है, कम होता है। टाइम क्या होता है, कम होता है।
ठीक है। और बस यहाँ भी ये भी रूल लगता है। कैसे भी रूल लगता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे मेरे भाई 20 से स्पीड को 25 करना, यानी आपने 5 बढ़ाया, कितने के ऊपर में, 20 के ऊपर में, इनटू कितना करोगे सर, तो 100% करोगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1/4 यानी 25%। ये कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, ये 5 से आपने 4 किया, एक की कमी, कितने के ऊपर में, 5 के ऊपर में, इनटू कितना करोगे, तो सर 100 यानी 20%। अब देखोगे ना मेरे भाई यहाँ पर ये 25% का ही ये हमारा ए बी रूल है। अगर आप देखो कोई चीज़ को हम 25% से बढ़ाते हैं तो उसका ए बी रूल जरा निकालना, तो बोलोगे 25 की वैल्यू 1/4 होती है। ठीक है। प्लस का उल्टा माइनस होता है, यहाँ पर 1 होता है, 4 + 1 5, और 1/5 कितना होता है, तो 20% होता है। तो यानी यहाँ पर ए बी रूल हमारा काम कर रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा इतना लीपापोती करने की ज़रूरत नहीं है, खाली दिमाग में अपने इतना फिट करने की ज़रूरत है कि जब भी मेरे भाई यहाँ पर आसान भाषा में अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर ये आसान क्या है, तो मेरे भाई मेरी तरफ से तो आसान यहाँ पर इतना सा है। ठीक है। यहाँ पर आसान कितना मैं आपको समझा देता हूँ। मेरी तरफ से इतना सा है, जब भी कोई संख्या दो लोगों के प्रोडक्ट के बराबर है, जब भी कोई संख्या दो लोगों के प्रोडक्ट के बराबर है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं। इनमें से अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा, या एक को कम करेंगे दूसरा बढ़ेगा। जैसे सबसे बढ़िया आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि आप यहाँ पर जो है कोई चीज़ खरीदने जाते हो, 50 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी लेकर के आते हो, तो कितने का तुम्हारा खर्चा होता है, 250 रुपये। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा एक्सपेंस होता है, जिसको इंग्लिश में एक्सपेंडिचर मेरे भाई लिखते हैं कई लोग, ठीक है, या अगर आप मेरे भाई यहाँ देखोगे तो इसको व्यय भी कहा जाता है कि ये हमारा व्यय हो गया। तो जो व्यय होता है ना वो बराबर होता है मेरे भाई प्राइस इनटू कंजप्शन के, कि यहाँ पर रेट क्या चल रहा है मेरे भाई और हमने खपत कितने की है। ठीक है। तो ये भी एक इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पर। ठीक है। प्राइस इनटू कंजप्शन के आप यहाँ पर ये लिख सकते हो सर कीमत, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुने खपत मेरे भाई, इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर खपत हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि कीमत को खपत से गुना करने पर हमारा व्यय आता है। अगर मेरे माँ बाप मान लो यहाँ पर पहले मेरे भाई जो है 1000 रुपया देते थे, बोलते थे बेटा उसी में काम चला लेना। ठीक है। तो जैसे मानो 1000 रुपये में पहले मैं 25 रुपये के हिसाब से 40 किलो सपोज करो चीनी लेकर के आता था। अब उसी 1000 में 50 रुपये रेट हो गया, मैं 20 किलो चीनी लेकर के आऊँगा। पैसे मेरे पास में खर्च करने के लिए सामान है, बस ये है कीमत बढ़ जाती है तो मैं अपने खपत को कम कर लेता हूँ, कीमत कम हो जाती है तो मैं अपने खपत को बढ़ा लेता हूँ। जैसे आप देखोगे प्याज का मार्केट में रेट बढ़ जाता है, टमाटर का रेट बढ़ जाता है, तो रेट बढ़ता है लोग खपत कम करते हैं, या रेट कम हो जाता है तो बढ़ाते हैं। यानी कभी भी कोई भी चीज़ अगर दो लोगों के प्रोडक्ट से बनी हुई होती है ना, और ये कांस्टेंट होता है, ये हमारा क्या होता है, फिर से मैं कहूँगा कांस्टेंट होता है मेरे भाई वहाँ पर, तो वहाँ पर हम किसे अप्लाई करते हैं, ए बी रूल को करते हैं। आप देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन इतना आसान है कि आप पूछो मत। मेरे भाई कहा गया बाई व्हाट परसेंट शुड द रेशर इंक्रीज द स्पीड, ठीक है, टू रिड्यूस द टाइम इतना टू कवर फिक्स डिस्टेंस। डिस्टेंस को क्या कर दिया गया, फिक्स। तो जैसा कि पूरी दुनिया मेरे भाई जानती है डिस्टेंस बराबर में स्पीड इनटू टाइम होता है, हम इसको क्या कर रहे हैं मेरे भाई, एकदम फिक्स करने की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको फिक्स करने की बात कर रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया स्पीड को यहाँ पर तुम बढ़ाना चाहते हो, कितना बढ़ाओगे कि टाइम मेरे भाई कम हो जाएगा, और कितने से, तो 25% से। ये सीधी सीधी सी बात कहा गया, ये हमारा फिक्स है, ये हमारा कांस्टेंट है। स्पीड को हम कितना बढ़ाएं कि टाइम हमारा 25% से कम हो जाए। तो मेरे भाई जब भी कोई संख्या दो लोगों के प्रोडक्ट से बनी है, एक को कम किया जाता है ऑटोमेटिक दूसरा बढ़ेगा, या एक को बढ़ाया जाता है दूसरा ऑटोमेटिक कम होगा, तो यहाँ ए बी रूल लगेगा। ए बी रूल लगता कैसे है, 25% की कमी करने की बात कर रहा है, -25%। -25% का मतलब -1/4%। माइनस का मेरे भाई उल्टा प्लस है, यहाँ पर हमारा 1 है, 4 - 1 हमारा 3 है। 1/3 की बात करेंगे वो हमारा इतना हो जाएगा, 1/3 की बात करेंगे वो हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है। आइए चलिए अभी और भी सवालों को हम लोग लगाते हैं, बढ़िया तरीके से सीखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए सेम तरीके से। इनकम ऑफ नेहा इज 5% मोर देन मोनिका, इनकम ऑफ मोनिका इज व्हाट परसेंटेज लेस देन नेहा। ठीक है। नेहा जी की इनकम 5% ज्यादा है मोनिका जी के आय से, सीधी सी बात है, एक व्यक्ति ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर ये 5% का मतलब हो गया हमारा 1/20 होना। सर यहाँ पर प्लस का उल्टा हो जाता है माइनस, समझ रहे हैं, प्लस का उल्टा क्या हो जाता है माइनस, ऊपर में 1 है तो मेरे भाई 1 हो जाएगा, 20 + 1 हमारा 21 हो जाएगा। अब 1/21 हमारा कितना होगा, कुछ नहीं गुरुजी, परसेंटेज में बदलिए तो यहाँ पर मेरे भाई 100 हो जाएगा। ठीक है।
अब उसके बाद में अगर आप देखोगे 21 से कितनी बार में काटोगे, 4 बार में, 84, बचेगा कितना 16, और नीचे में कितना आएगा 21। तो हम बोलेंगे 4 सही 16/21%, 4 सही 16/21%। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आगे देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया। सीपीओ का ये सवाल है, 2022 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, बोला गया ड्यू टू फॉल इन मैन पावर प्रोडक्शन इन अ कंपनी डिक्रीजेस बाय 35%, व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रीस्टोर द प्रोडक्शन। ओरिजिनल प्रोडक्शन की बात सेम ये भी उसी तरीके का है। जैसे मान लो मैं एक शिक्षक आदमी हूँ, ठीक है, तो मेरी जो पेमेंट बनती है, असल में अगर आप देखना जो मेरी मजदूरी बनेगी वो कैसे बनेगी, तो हमसे यहाँ पर कहा जाता है सर बात ऐसा है, हम आपको है ना 400 रुपया घंटा देंगे, 400 रुपया घंटा देंगे, और मानो मेरे भाई यहाँ पर हम 5 घंटा पढ़ाते हैं। कितना घंटा पढ़ाते हैं? 5 घंटा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मेरी पेमेंट कितने की बनी? 2000 की बनी। अगर हम इसका रिवर्स कर दें, इंस्टीट्यूट ने मुझे ये कहा अब आपके घंटे को बढ़ा करके 500 कर दिया जाए, और यहाँ पर मतलब पेमेंट को बढ़ा करके 500 कर दिया जाए, लेकिन हम आपके घंटे कम कर दें, तो उस केस में मेरी मजदूरी समान बनी। यानी दो परिस्थितियां हैं यहाँ पर। देखो दोनों का प्रोडक्ट मेरे भाई सेम है, इसका भी प्रोडक्ट 2000 है, इसका भी प्रोडक्ट 2000 है, लेकिन इसमें मुझे सीखने को क्या मिला, अगर मेरे भाई रेट बढ़ाते हो तो मेरे घंटे कम हो जाएंगे, समझ रहे हो, या मेरे भाई घंटे बढ़ाते हो तो मेरे रेट कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी कोई चीज दो लोगों के फिक्स से मेरे भाई बड़ी हुई हो तो वहां पर ये भी रूल लगता है। सेम कहानी यहाँ पर हुआ है कि जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आ गई। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटे को कितना बढ़ाना चाहिए, यानी अगर मेरे भाई लेबर की संख्या बढ़ाएंगे घंटे कम हो जाएंगे, या फिर मेरे भाई लेबर की संख्या को कम करेंगे घंटे उनके बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि काम तो हमारा फिक्स है। अब यार 35 टाइपिस्ट को बुलाना है, या ऐसे मानो मेरे को 2000 पन्ने टाइप कराने हैं, तो ऐसा है मेरे भाई यहाँ पर कि 25 लोग, उसको यहाँ पर ऐसे मान करके चलो, ठीक है, कि 25 लोग, जैसे मानो मुझे 100 पन्ने टाइप कराने हैं, तो मैं 25 लोगों को बुलाऊंगा तो 4 घंटे में टाइप कर देंगे, या फिर मेरे भाई यहाँ पर 20 लोगों को बुलाऊंगा तो 5 घंटे में करेंगे। तो लोगों की संख्या में कमी करूंगा तो मेरे भाई यहाँ पर घंटे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। बस वही बात है यहाँ पर। अगर आप मेरे भाई यहाँ देखोगे तो अपने क्वेश्चन में जरा देखो, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे गुरु जी देखिए आप यहाँ पर लोगों की संख्या में कमी किए हैं और 35% कम कर दिए हैं, तो आपको घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। लोगों की संख्या में कमी होगी, घंटा बढ़ेगा। तो 35% की कमी हुई है। अब 35% की अगर हम देखें हिसाब किताब, तो ये 35 बटे कितना है, तो 100 है। इसको अगर हम देखें तो 5 से हम 7 बार में, 5 से हम 20 बार में, इतनी बार में काटेंगे। माइनस का रिवर्स प्लस होता है, 7 है तो 7 होता है, 20 माइनस 7 13 होता है। परसेंटेज में बदलने के लिए मेरे भाई यहाँ पर 100 होता है। अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे 700 बट्टे में हमारा हो जाएगा 13%। अगर हम काटेंगे 13 पचे 65, 50 आ गया मेरे भाई यहाँ पर, 13 3 39, बचा हमारे पास में कितना है 11। तो यहाँ 53 से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यहीं आ रहा है, तो बस यहाँ पर काम कर किसी को। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो आज के बाद ऐसे सवालों में दिक्कत तो नहीं आएगी ना। चलो आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखो, 2022 का सवाल है। कहा गया यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई थी, तो वस्तु के नए मूल्य में पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितना बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे मानो पहले मेरे भाई यहाँ पर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए की थी, अब मैंने उसमें 25% की कमी कर दी, तो वो हो गया 75। अब इस 75 को वापस से बढ़ा करके 100 करना है। इसमें यहाँ पर मेरे भाई ऊपर में अगर 25% की कमी मैंने कर दिया था तो इतना आ गया था, अब वापस बढ़ा करके मेरे भाई इतना बनाना है, तो मुझे कितना परसेंट बढ़ाना होगा। अब देखो सवाल एक ही होते हैं, बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग लैंग्वेज को पिक करके आपके शीट में रखा है, ताकि माइंडसेट खाली इतना ना जाए कि ए बी से इतना ज्यादा है, बी ए से इतना कम है, तो खाली वहीं ए बी रूल लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसको मतलब उस लैंग्वेज से हटा करके, जैसे इस क्वेश्चन के अनुसार ये है कि अगर किसी इंसान की सैलरी को 25% कम कर दिया गया था, तो वापस उसकी सैलरी को बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाना होगा, यही है। मैं कहता हूँ मेरे भाई इसको ए बी रूल पे लेके आओ। अगर यहाँ पर ए जो है इससे 25% कम है, तो ये इससे कितना परसेंट ज्यादा होगा, यही होगा। बताओ जरा आंसर कितना होगा, ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ए बी रूल लगाइए, आप यहाँ पर बेसिक मत जाइए। 25% की यहाँ पर कमी हो जाएगी। 25% की कमी का मतलब माइनस का 1/4, माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 1/3 कितना होगा, 33 सही 1/3%। समझ में आ गया?
चलिए मेरे भाई यहाँ पर आ जाइए, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। कहा गया इफ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रेज्ड बाई 35%, कीमत को अगर हम 35% बढ़ा देते हैं तो हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं तो एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो क्या कहेंगे, प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर क्या निकल करके आता है, एक्सपेंडिचर आता है। प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर मेरे भाई क्या आता है, तो एक्सपेंडिचर निकल करके आता है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कहा गया अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कंजप्शन हमारा क्या होगा, तो कम होगा। तो प्राइस को अगर हमने 35% से बढ़ा दिया तो बोला गया कंजप्शन हमारा कितना कम होने वाला है। भाई हाउ मच परसेंट शुड हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन हमारा कितना कम होगा। अभी मैंने कहा था जब दो लोगों का प्रोडक्ट किसी तीसरे के बराबर में हो जाए तो वहां पर एबी रूल लगता है। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी प्राइस हम बढ़ा दिए हैं 35%, अब प्राइस हम 35% बढ़ा दिए हैं तो 35 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 35/100 हो जाएगा, और 35/100 हो जाएगा तो 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो मानो ये 7/20 है, 7/20 है अगर, तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, 20 में 7 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा भाई। अब इसको परसेंट में बदलना है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम इसको कैसे बदलेंगे बताओ, परसेंट में बदलना है, कैसे बदलोगे, 7/27 को परसेंट में अगर बदलना है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर इंटू हम क्या करते हैं, 100 करते हैं। अगर हम देखें तो हम बोलेंगे 700 को मेरे भाई 27 से भाग कर दो। अब इसको करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 27 का 2 गुना हमारा 54 हो जाएगा। 160 है हमारे पास में, अब 160 है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 27 का 5 गुना 145, पक्का नहीं 135 होता है, ठीक है। और 135 होगा तो मेरे भाई कितना बच जाएगा हमारे पास में, 25 बच जाएगा। तो यहाँ पर 25 सही 25/27%। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना। बहुत बढ़िया, इतना मुस्कुराते हैं आप, कितना अच्छा लगता है आपको, बताइए प्यार मोहब्बत की बातों में, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, और मुझे यकीन है मेरे भाई यहाँ पर आप लोग बना लेंगे। बनाइए मेरे भाई यहाँ पर, बनाइए जल्दी से। क्या कहा गया 58 नंबर सवाल की बात, कहा गया देखिए प्राइस को अगर हम बढ़ाते हैं 40% से मेरे भाई, तो व्हाट परसेंटेज डज द कंजप्शन ऑफ टी शुड बी डिक्रीज टू नॉट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। सेम बात है मेरे भाई, एक व्यक्ति का जो खर्चा होता है, यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ देते हैं, यदि चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि होती है तो खपत को कितना मेरे भाई कम किया जाना चाहिए, उसकी खपत को, कंजप्शन को हम कितना कम कर दे मेरे भाई यहाँ पर, ताकि व्यय में कोई वृद्धि ना हो, खर्चे में कहीं पर कोई वृद्धि ना हो। कितना यहाँ पर महान इंसान है। इसको तो अभी 100 वाले मेथड से भी हम बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसमें 100 वाला मेथड नहीं अपनाएंगे, वो अलग चीज है यहाँ पे। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो जो भी इंसान का मेरे भाई यहाँ पर एक्सपेंस होता है वो बराबर होता है किसके, तो बच्चों वो बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन के। किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन के। अगर हमसे कहा गया कि प्राइस को हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, यदि चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि हुई है तो यहाँ जो ये खपत है ये कितना कम करो ताकि इसमें कहीं पर कोई परिवर्तन ना हो मेरे भाई, कहीं पर कोई परिवर्तन ना हो। तो हमने कहा जी देखिए बात ऐसा है, हमने मेरे भाई यहाँ पर ये भी रूल लगाना है, 40% को पूरी दुनिया गवाह है कि ये बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है हमारे 2/5 के, बराबर होता है किसके, 2/5 के। अगर मेरे भाई यहाँ पर ये बढ़ जाएगा तो प्लस का उल्टा माइनस होगा, 2 है तो हमारे सामने 2 होगा, 5 में 2 जोड़ देंगे तो मेरे भाई 7 होगा। क्या आप 2/7 नहीं जानते हैं कितना होता है, क्या आप नहीं जानते हैं 2/7 कितना होता है, बताइए। तो चलिए मेरे भाई 2/7 की बात करते हैं, तो पहले 1/7, 1/7 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 14 सही 2/7%। और अगर हम 2/7 की बात करें तो कितना होगा, तो 2/7 हमारा हो जाएगा 28 सही 4/7। अगर यहाँ डबल करोगे तो 14 का डबल 28, 2 का डबल 4, इतना %, तो 28 सही 4/7%। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टाइप है ना, वो टाइप है हमारा कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। लेकिन इस टाइप पर बढ़ने के पहले मैं मेरे भाई थोड़ा आप लोगों का यहाँ पर नॉलेज टेस्ट चाहता हूँ। नॉलेज टेस्ट यहाँ पर इसी से पता लगेगा कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या उसकी कहानी है, कैसे मेरे भाई यहाँ पर रिवीजन आप लोगों का चल रहा है। तो मैं मेरे भाई सीधा फ्रैक्शन लिखूंगा और आप लोगों से परसेंटेज पूछूंगा कि भैया बताओ यहाँ पर ये फ्रैक्शन कितने के बराबर में है।
चलो जल्दी से शुरुआत हम लोग करते हैं 1/1 के साथ में, कि 1/1 को अगर हम परसेंट में लिखें तो ये कितना परसेंट के बराबर होगा। आराम से बताइए एकदम मेरे भाई, यहाँ पर हर जगह के लिए मेरे भाई हम आपको देंगे कुल मिला करके 15 सेकंड मेरे भाई, 10 सेकंड देंगे, 10 सेकंड बाद 1/1 हमारा कितना होने वाला है। 1/1 10 सेकंड के टाइमर खत्म होते ही मेरे भाई मैं आंसर लिख दूंगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर एकदम रोक दिया जाए। 1/1 कितना होता है, 100% होता है। बहुत अच्छी बात है, आंसर आ रहे हैं मेरे भाई बच्चों के यहाँ पर 100%। चलिए मेरे भाई यहाँ पर 1/2 बता दीजिए जल्दी से कि 1/2 आपका कितना होता है। और आपका मेरे भाई टाइमर स्टार्ट हो गया है फिर से, जल्दी से 1/2 कितना होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड मुझे लग रहा है कम है, ठीक है 15 सेकंड दे दिया जाए आपको। आइए 15 सेकंड खत्म हो चुका है, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। तो 1/2 हमारा कितना होता है मेरे भाई, 50%। यहाँ पे कितना होता है, 50%। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर 1/3 हमारा कितना होता है, जरा देखा जाए। आ जाओ, चलो टाइमर स्टार्ट कर दिया मेरे भाई मैंने फिर से यहाँ पे, लीजिए। ठीक है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है 1/3। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को आंसर लगभग पता है। ठीक है, बहुत अच्छे। 1/3 देख लो भाई, 15 सेकंड तुम्हारे हो गए। तो 1/3 हमारा कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 33 सही 1/3%। एकदम हमको याद है। और अगर आप इसको दशमलव में भी पूछेंगे तो हमको इसका दशमलव भी याद है, 33.33% इसको दशमलव में कहते हैं। ठीक है, आज ये चलिए एकदम डिटेल में अब मेरे भाई हम आपको बता रहे हैं। 1/4 हमारा कितना होता है बताइए। समय स्टार्ट होता है मेरे भाई आपका, चलिए 1/4 के बारे में बताइए। 1/4 कितना होता है, जल्दी से बताइए भाई। 1/4 हमारा कितना होता है। नया चीज पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज करें, ध्यान रखिए। टाइमर आपका खत्म हो गया मेरे भाई। 1/4 हमारा सीधा सीधा बोलेंगे गुरुजी कितना होता है, 25% यहाँ पे। चलिए मेरे भाई यहाँ पर आ जाइए 1/5 की अगर हम बात करें, 1/5 हमारा कितना होता है। टाइमर स्टार्ट कर दिया आपका, चलिए 1/5 बताइए। 1/5 बताइए कितना होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 20%, 20%, 20%। आपने तो मेरे भाई टाइमर के पहले ही बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, टाइमर पॉज कर दिया जाए भाई। 1/5 हमारा कितना होता है, 20% होता है। ठीक है, अब मेरे भाई टाइमर हटा करके मैं रैंडमली अपने तरफ से दे देता हूँ अंदाज से। आप यहाँ पर देखो 1/5 तक हो गया आपका हिसाब किताब। हमें मेरे भाई 1/5 ही तक तो नहीं रहना है, हमें यहाँ पर आगे भी बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है तो मेरा सवाल अब आपसे यहाँ पर ये है कि मेरे भाई 1/6 हमारा कितना होता है, जल्दी से बताइए। 1/6 की वैल्यू बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए। 1/6, 1/6 यहाँ पर कितना होता है। ठीक है, बताइए। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, यहाँ पर बोलेंगे सर 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3% होता है। और अगर हम यहाँ पर इसको डेसिमल में भी लिखेंगे तो हम इसे 16.66% हम इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/3 के लिए 0.33 आता है, 2/3 के लिए 0.66 आता है, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई 1/7 का जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर 1/7 का मान हमारा कितना होगा। 1/7 का मान हमारा कितना होगा भाई मेरे, बताओ जल्दी से। 1/7 कितना होगा। ठीक है, आप यहाँ पर कहेंगे सर देखिए, बताओ बताओ बताओ, पहले बताओ। हमें पूरा 1/20 तक जाना है और देखना है आपको कि आज आपको कितना आता है, कितना आपने पढ़ा, कितना रिवीजन करते हैं आप घर पे जाके, तभी तो पता चलेगा ना। बताइए, तो बोलेंगे सर 1/7 होता है 14 और 2/7%। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 14 और 2/7%। और अगर सर इसकी डेसिमल वैल्यू भी लोगों को याद रखनी है तो यहाँ पर 14 पॉइंट, ठीक है 20 हो जाएगा। तो 7 का 2 गुना 14 मेरे भाई 60 हो जाएगा, 7 8 56। तो मेरे भाई 14.28% आप इसको याद कर सकते हैं, ये आपका इतना होगा। अगर आप याद करना चाहे तो आप इतना याद कर सकते हैं। चलिए जल्दी से मेरे भाई 1/8 बता दीजिए कि 1/8 हमारा कितना होने वाला है। 1/8 हमारा कितना होने वाला है, बताइए फटाफट बताइए। 1/8 हमारा कितना होगा, ठीक है बताइए। चलिए, तो 1/8 की अगर हम बात करें तो 1/8 की बात करें तो हम बोलेंगे सर ये होता है हमारा 12.5%।
और अगर हम इसको देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 12.5%। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12.5%। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 1/9 बता दो जल्दी से कि 1/9 हमारा कितना होता है। 1/9 मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करिए। ठीक है, 1/9 कितना होता है बताओ। बोलोगे सर 1/9 याद किए थे, जब नीचे 9 रहता है तो यहाँ पर कितना होता है? 11। तो 11 सही 1/9%। और अगर किसी बच्चे को मेरे भाई इसका दशमलव मान भी याद करना है तो वो यहाँ पर याद कर सकता है 11.11%। ये इसका मेरे भाई करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो लास्ट होता है वो मेरे भाई होता है 1/10। और 1/10 पूरी दुनिया को याद है लगभग कितना परसेंट होता है? तो 10% होता है। तो 1/9 स्पेशल है मेरे भाई, याद रखना। 11 सही 1/9 या फिर 11.11% आप इसे कह सकते हैं। और 1/10 हमारा कितना होता है? 10%। असली इम्तिहान तो आप लोगों का अब मेरे भाई शुरू होगा, और असली इम्तिहान में यहाँ पर जो है 1/10 के बाद में, अब उसके बाद में 1/11 से पूछेंगे, क्योंकि 1/10 तक तो आम जनता को मेरे भाई याद रहता है। ठीक है, सबको याद रहता है। 1/11 से यहाँ पर 1/20 तक, इसका बताओ कितना होगा? 1/11 जल्दी से बताओ। मैंने कहा ना मेरे भाई यहाँ पर कि नया पढ़ने से बेहतर है जो पढ़ रखा है उसको बार बार पढ़ना, ताकि इसके ऊपर में दोबारा से फिर कभी कोई डाउट नहीं आए। बताइए क्या बोलेंगे? 1/11 तो बोलेंगे गुरुजी 1/11 का मतलब 9 सही 1/11% होता है। इसीलिए यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जब नीचे में 9 होता है तो यहाँ बगल में 11 होता है, और जब नीचे में 11 होता है तो बगल में 9 होता है। 9 और 11 आपस में मेरे भाई अपना कपलिंग करते हैं। और अगर इसका दशमलव मान किसी को याद करना है तो वो ये भी याद कर सकता है 9.09%। कितना याद कर सकता है? 9.09। हालांकि इससे एक मजे की बात मैं आपको बताता हूं, अगर 1/11 होता है तो 9.09 हम कहते हैं। अगर मेरे भाई कभी 2/11 आएगा ना तो डबल करो, 9 का डबल 18, 9 का डबल 18, इतना हो जाएगा। अगर मेरे भाई 3/11 मेरे भाई हो जाएगा तो हम बोलेंगे 27 पॉइंट मेरे भाई 27%। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर करके हम बता देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और लास्ट आपका मेरे भाई, ये लास्ट नहीं अभी तो बहुत सारा है। 1/12 जल्दी से बताओ 1/12 कितना होता है? फटाफट मेरे भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, अब टाइम नहीं दिया जाएगा आपको ज्यादा। 1/12 कितना होता है जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे सर 1/12, बिल्कुल मेरे भाई सही आंसर आ रहा है यहाँ पर। 1/12 का मतलब हो गया सर 8 सही 1/3%। और अगर हम देखें तो जैसे 8 का हमारा 8 हो गया, 1/3 कितना होता है? 0.33%। तो आप इसे इतना भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था ना 2 स्टेज में, 2 चरणों में हम आपको सिखाएंगे, एक बार तो नॉर्मल और एक बार डेसिमल तक भी लेकर के जाएंगे। आप आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। 1/13 के बारे में पूछा गया है। 1/13 जल्दी से बताइए, सभी लोगों को याद है, मुझे पता है आप सब जानते हैं। 1/13 बता दीजिए कितना होगा? 1/13 बता दीजिए कितना होगा फटाफट। बहुत अच्छी बात है बच्चों। आप बोलेंगे गुरुजी 7 सही 9/13%। इसका दशमलव मान उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको याद नहीं रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर 1/14 बता दीजिए जल्दी से कितना होता है? इसका दशमलव मान भी इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन भी। जल्दी से बताइए 1/14 मेरे भाई, लिख करके सब स्टडी टेबल पे चिपका लेना अगर किसी को याद नहीं है तो। क्या बोलोगे 1/14 कितना हो जाएगा? बोलोगे गुरुजी 1/14 मतलब यहाँ पर 7 सही 1/7%। और अगर इसका दशमलव आप देखते हैं तो ये हो जाता है 7.14%। 7.14%। 7.14%। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए मेरे भाई 1/15 बता दीजिए यहाँ पर फटाफट कितना होगा? 1/15 बता दीजिए कितना होगा मेरे भाई? 1/15 फटाफट। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार एकदम। मिलते हैं आप लोगों को 2 करोड़ 6 सही 2/3%। और 6 सही 2/3% का मतलब 6.66% भी होता है, क्योंकि मैंने कहा था 1/3 0.33, 2/3 0.66। याद है मेरे भाई यहाँ पर? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर, अब जो है अगला हमारा लास्ट है यहाँ पे, ये देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, 1/16 जल्दी से बता दीजिए 1/16 हमारा कितना? अब देखते हैं मेरे भाई ये कितने लोग बता पाते हैं। 1/16 यहाँ पर कितना होगा? फटाफट मुझे बताइए कितना होने वाला है?
1/16 की बात करते हैं मेरे भाई, कितना होगा हमारा? आप बोलेंगे सर 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। एकदम याद कर लेना है मेरे भाई, 6 सही 1/4%। और अगर हम इसको देखें तो हम इसको 6.25% भी कह सकते हैं कि सर ये कितना होगा, 6.25%। 6.25%। जल्दी से मेरे भाई 1/17 का मान बता दो, 1/17 का मान कितना होगा फटाफट। 1/17, बहुत शानदार। आंसर्स आने लगे, अभी आंसर आने लगे। 1/17, 1/17। कुछ लोग तो पहले से टाइप करके बैठे हुए हैं, आप बोलिए खाली हम आंसर बताएंगे। 1/17 क्या बोलोगे मेरे भाई? 17 का 5 गुना 85 होता है, 15 बच जाएगा, नीचे में 17, यहाँ पर आंसर है 17 × 85, 1500, यानी हमारा 5 सही 15/17%। इसका दशमलव मान का उतना इज्जत नहीं होता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 1/18, फटाफट मेरे भाई बताओ कितना होगा, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए 1/18 कितना होगा। ठीक है, 1/18 बहुत प्यारा रिलेशन है 1/18 में और 1/19 में, आपको हम अभी समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, 5 सही 5/9% होता है मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे भाई 5 सही 5/19% होता है। दोनों में फर्क कितना है मेरे भाई, यहाँ 18 का आधा 9 आता है और यहाँ पर खुद मेरे भाई 19 विराजमान हो जाता है। तो 5 सही 5/9%, 5 सही 5/19%, ये 1/18 और 1/19 का मान है। चलिए आ जाइए 1/20 के साथ में हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं और 1/20 का आंसर आप लोग बता दीजिए। ठीक है, 1/20 का मेरे भाई यहाँ पर मान बता दीजिए। क्या बोलेंगे? 1/20 का मान गुरुजी होता है यहाँ पर 5%। ठीक है, एक इसका मेरे भाई डेसिमल वैल्यू भी कई बार हो जाता है 5.2 समथिंग करके, तो बट आप उसको याद नहीं रखना है। तो बोर्ड पे हमने जितना लिखवाया है ये पूरा बाई हार्ट आपको याद होना चाहिए, इसमें कहीं पर कोई कसर नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेपर में बड़ी दिक्कत होगी। ध्यान रखिए, तो हमारी तरफ से जितना हमने पढ़ाया आप उसको कर लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद में अगले क्लास में हम आपको यहाँ पर एक नया कंसेप्ट पढ़ाएंगे और यहाँ से हम आपका क्लास शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि परसेंटेज आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आनंद आप ले रहे होंगे। अगर आपका कोई भी दोस्त है, कोई भी अगर है XYZ चाहने वाला, चाहने वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी हो जो हमसे मैथ्स पढ़ना चाहता है, तो आप उसको मेरे भाई चैंपियंस 20.0 बैच के बारे में बता दीजिएगा, जो अभी लॉन्च हुआ है। ठीक है, जिसकी फीस भी काफ़ी कम रखी गई है, 2 जनवरी के बाद में इसकी फीस भी बढ़ जाएगी। 999 का आमतौर पर ये बैच हमारा चैंपियंस का आता है, लेकिन 699 में अभी आया है, वो भी 5 साल की वैलिडिटी के साथ में। ठीक है, तो मैं बोलूँगा भाई कि अगर कोई भी एडमिशन लेना चाहता है उसको बोलो इंतज़ार ना करे, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आराम से इसमें एनरोलमेंट करे और अपने पढ़ाई में 4 चांद लगाए, अपने सिलेक्शन में लगाए। ठीक है, कोई भी आपका दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है, बहन है, कोई भी है मेरे भाई, तो यहाँ पर वो जुड़े हमारे साथ में RJ विक्रमजीत एप्लीकेशन पर और अपने तैयारी में 4 चांद लगाए। ठीक है, 2025 ऐसे खाली नहीं जाना चाहिए। बाकी आप लोग बहुत मेहनत करिए, हम आप लोगों के साथ में हैं, कहीं पर हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।